सब्सक्राइब कीजिए ANMRP's ग्रुप्स को और बेल आइकॉन को भी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। मैं आपका होस्ट हाशिर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बैटरी की किस तरह से केयर कर सकते हैं। आपका ANMRP चैनल में फिर से खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो बदल गई है। टेक्नोलॉजी तो सेम की सेम है, कोई ख़ास बदलाव नहीं आया, मगर जो फ़ोन में बैटरी लगाई जाती है उसका तरीका बदल गया है। आजकल लगभग कुछ फ़ोन को छोड़कर जो बैटरी मोबाइल में होती है वो सील होती है, यानी कि कोई आम यूज़र उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको चेंज करने के लिए एक मोबाइल फैक्ट्री जाना पड़ेगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने फ़ोन का ख्याल रखें आप इसकी लाइफ को लंबे से लंबा खींच सके और आपको सिम सेंटर जाने की ज़रूरत कम से कम पड़े, क्योंकि वही पहली चीज़ है जो आपके मोबाइल में जल्दी ख़राब होना शुरू होती है। पहले कुछ जो सालों में और बाकी जो चीज़ें होती हैं CPU, मदरबोर्ड, सेंसर, रैम वगैरह जो आपके मोबाइल में जो यूज़ करेंगे वो तो 5 से 10 साल तक भी जा सकते हैं और यहाँ तक कि 20 साल तक, अगर आप उसका सही तरह से ध्यान रखें। तो पहले तो आपकी बैटरी जो आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो भी ख़राब हो सकती है। पहले तो आप देखें कि आपकी चार्जिंग हैबिटेट किस तरह की है। पहला पॉइंट हमारा यही है कि चार्जिंग हैबिटेट का मतलब ये है कि आप अपनी बैटरी को 0% तक ना जाने दें और ना अभी कभी ऐसा करें कि 0% चार्जिंग पर लगाया और डायरेक्ट 100 तक पहुंचा दी, और ये भी ना करें कि 100 तक ले जाएं। सुबह तक 100 तक की चार्जिंग लगी रहने दें। एक दिन बार इस्तेमाल किया जाए और शाम को ज़ीरो कर ली जाए, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर ये हैबिटेट आप महीने में एक बार करें तो तब ही अच्छा है। और नॉर्मल रूटीन में आपको बताऊंगा कि दिन में जब आपको टाइम मिले 15 से आपकी नॉर्मल रूटीन में दिन में जिस टाइम भी आपको 15 मिनट 20 मिनट टाइम लगे तो आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया करें। 20 से 30% से एक अच्छी चीज़ है। आपको इसके लिए आप इसको एक इंसान से भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान दिन भर कुछ जूस पी लिया, खाना खा लिया और काम कर लिया, इसकी रूटीन बेहतर तरीके से चल सकेगी। और दूसरा इंसान दिन भर काम करता है और रात का खाना दिन भर का समझकर खा लेता है, इसी तरह इसकी तबीयत तो ठीक नहीं रहेगी। सेम चीज़ यही बैटरी के साथ है। पहली चीज़ तो ये होगी कि दूसरी चीज़ ये कि आप बैटरी के लिए अच्छा चार्जर इस्तेमाल करें। और अगर आप फ़ोन के साथ कम एम्पेयर वाला चार्जर या फिर वो चार्जर बहुत स्लो चार्ज करता हो, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा चार्जर इसको तेज़ी से चार्ज कर दे, तो इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। मगर एक बात का ख्याल रखें कि आपके चार्ज की आउटपुट वोल्टेज आपके ओरिजिनल चार्जर जितनी सेम होनी चाहिए। बस करंट मिली एम्पेयर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्जर में जो सर्किट लगा है उसे उतना ही करंट इस्तेमाल करना होता है जितना वो सप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर वो करंट ज़्यादा सप्लाई करेगा तो आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचेगा। आप इन दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और जिन फ़ोन में आप फास्ट चार्जिंग नहीं है तो आप फास्ट चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। वो फ़ोन जो नॉर्मल रेट पर चार्ज होता है फास्ट चार्जिंग पर इसे जिसका आप फास्ट चार्जिंग पर इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी कोई ख़तरे की बात नहीं है। आपको तीसरी बात जो ख्याल रखनी चाहिए वो ये कि आपको महीने में या 20 से 25 दिन बाद अपने फ़ोन को बिल्कुल 0% डिस्चार्ज करके 100% तक चार्ज कर लेंगे। आप इस तरह समझ लीजिए कि आप अपनी बॉडी की गंदगी साफ़ कर रहे हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि बैटरी भी इसी तरह साफ़ होती है। अगर आप डिस्चार्ज करें तो बैटरी के सेल कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर आप महीने में एक मरतबा 0 से 100 चार्ज करें तो आपकी बैटरी रीगेन कर सकेंगे। आपको एक बात बताऊं कि जो बैटरी होती है वो 1000 रिचार्ज साइकिल पर मुश्तमिल होती है। चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो PC हो जो भी हो, उस पर
1000 रिचार्ज साइकिल होते हैं। अगर आप पावर बैंक पर गौर से देखें तो वहाँ पे लिखा होता है 5600 या 800 रिचार्ज साइकिल। मोबाइल फ़ोन में ज़्यादातर 1000 रिचार्ज साइकिल होता है। 1000 बार रिचार्ज का मतलब है कि चार्ज मोबाइल डिस्चार्ज होना। अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो 3 साल तक आपकी बैटरी चलेगी। ऐसा नहीं कि 3 साल बाद चलना बंद हो जाएगी, फिर से वही उसकी असल मतलब ये कि उसकी असल जो कैपेसिटी है वो 80 से 75% तक हो सकती है। तब वो वक्त आएगा कि आपके फ़ोन की बैटरी कम होगी और मान लीजिए कि पहले आपका फ़ोन दिन में सुबह से शाम तक चलता था, मगर अब सुबह से दोपहर तक चलेगा। इस वक्त आप यही बैटरी सिम सेक्टर ले जा सकते हैं और बैटरी चेंज करवा सकते हैं। इसमें बैटरी चेंज करवा सकते हैं। और जिन फ़ोन में बैटरी सेल का ऑप्शन नहीं है वो उनके लिए तो आसान है कि वो घर बैठे भी अपनी बैटरी को बदलवा सकते हैं। बाज़ लोग के जहन में ये बात आएगी कि अगर आपने अपने मोबाइल को रात से सुबह तक चार्ज पर लगाया तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले कुछ 4 से 5 सालों में जितने फ़ोन मार्केट में आ रहे हैं उनमें ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन का सर्किट, जिससे 100% चार्जिंग होने के बाद चार्जर आपकी चार्जिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे दीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे से ज़्यादा